दोस्तों पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया, यकीन कर लो। को पता है कि पैसे की ताकत जो है वो बड़ी अच्छी है। और लेकिन ये जो भी पाकिस्तान सुपर लीग में जो पेशावर ज़ल्मी से जो सिलेक्ट हुए थे बॉश, ये जो हम लोग अब देखें मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो आया है। आपने बल्कि ये बात की थी, सॉरी आई फॉरगॉट कि आप बराए तनकीद हैं और तनकीद बराए इस्लाह हो नहीं रही। क्या सही है राशिद लतीफ़ साहब? देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त भंवर में घिरी हुई है। इससे किसी को आईपीएल ऑर्गेनाइज करती है, बीसीसीआई सिर्फ ऑर्गेनाइज करती है। ठीक, टीमें रन जो होती है वो फ्रेंचाइजीज करती है। ठीक हो गया, ठीक है ना। हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल सॉरी यार जब आपने एक टीम से साइन कर लिया तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बॉश साहब की जो क्रिकेट है वो खत्म हो गई है। इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा। ये इन्होंने खुद किए हैं, जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं। इससे किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और कुछ हालात ऐसे हो गए जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई हैं। आईपीएल जब लॉन्च हुआ, वो आईपीएल तो नहीं था, वो आईसीएल था। ठीक ठीक। जब सुभाष चंद्रा साहब एक विजनरी आदमी है, ठीक ठीक। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गया। अब उनको जाहिर सी पता है यार, अब उनको पैसा मिलता है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे क्रिक न्यूज इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पीएसएल को ठुकरा कर आईपीएल में खेलने वाले हैं 7 प्लेयर। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बाद अब सभी टीमों की नजर इस महीने शुरू होने वाले आईपीएल में है और 22 मार्च से आईपीएल के 18वें सीजन का आगाज होने वाला है। और इसी बीच दोस्तों, पीएसएल में 7 प्लेयर पीएसएल को लात मारकर आईपीएल में खेलने वाले हैं। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार तनवीर अहमद बिलबिला रहा है, क्योंकि पीएसएल से 7 प्लेयर आईपीएल में खेलने वाले हैं। अब पाकिस्तान मीडिया ये बोलना चालू कर दिया है, जब तुम पीएसएल में खेल रहे हो तो आईपीएल में जाने की जरूरत क्या है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ये बोल रहा है कि बीसीसीआई पीसीबी को खराब कर रहा है और पीएसएल को भी खराब कर रहा है। आईपीएल में पूरे 7 के 7 प्लेयर लेके भाग गए हैं और ये बोल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खराब करने के लिए बीसीसीआई की चाल हमेशा से रहता है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दक्षिण अफ्रीका ऑलराउंडर को कानूनी नोटिस भेजा है। इस क्रिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट लीग को लात मारकर पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में खेलने का फैसला किया है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 30 साल के बॉस को मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2025 के लिए चुना गया है। इसको लेकर तनवीर अहमद भी बिलबिला रहा है। पाकिस्तान मीडिया ये भी बोलना चालू कर दिया है कि प्लेयर को सबसे ज्यादा पैसा जहां पे मिलेगा वो वहां पे खेलेंगे। पीएसएल में तो कम पैसा मिलता है और आईपीएल में तो भरपेट पैसा मिलता है, करोड़ों मिलते हैं, तो क्यों नहीं पीएसएल को लात मारकर आईपीएल में जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। क्या प्रतिक्रिया था पाकिस्तान मीडिया से, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। दोस्तों पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया, यकीन कर लो। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है, पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्जी किंग की पेशावर ज़ल्मी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का, जब वो भाग गया। ठीक है, अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए। ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है, 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको सबसे 6 प्लेयर हैं, ये टोटल 6 प्लेयर हैं, और कार्बिन बोश को मिला के ये 7 प्लेयर बन जाते हैं। एक तो होगा कार्बिन बोश जो मुंबई इंडियंस में चला गया, पेशावर ज़ल्मी में खेलता था। उसके बाद आता है माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड का इस सीरीज में कप्तान है पाकिस्तान वाली में, और वो घंटा बजा रहे हैं पकड़ के। रोज जो है सुबह 6:30 बजे हम पाकिस्तानियों को न्यूजीलैंड एक ताजा लर्न दे देता है और हम उसको पूरा दिन बैठ के चूसते रहते हैं। ठीक है, माइकल ब्रेसवेल जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में। अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने उसके साथ राब्ता किया है। और बंदा, ऑब्वियसली बात है ना मेरी, अब बात सुनो,
अब माइकल ब्रेसवेल को मिल रहा है, माइकल ब्रेसवेल की बेस प्राइस थी आईपीएल में 1.5 करोड़, ठीक है। अब माइकल ब्रेसवेल को पीएसएल में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ मिल रहा होगा। अब जब उसकी बेस प्राइस से ज्यादा उसको 2 से 3 करोड़ मिलेगा आईपीएल में, तो ऑब्वियसली बात है वो आईपीएल में जाएगा। काइल जैमिसन बहुत बड़ा बॉलर है, ये जो है वो आरसीबी की तरफ से खेल भी चुका हुआ है, लेकिन इंजरीज की वजह से फिर नहीं खेला। काइल जैमिसन जो कि जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स में था, इसकी बेस प्राइस भी जो है वो 1.5 करोड़ रखी गई थी और इसको नहीं था पिक किया गया आईपीएल में, ये फिर पीएसएल में चला गया और इसको अब भाईजान राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो अपना जो है वो इसके साथ कांटेक्ट किया और ये चला जाएगा राजस्थान रॉयल्स में, जो जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट के तौर पे। अब अंदाजा लगा लो 3 प्लेयर इधर से गायब हो गए, कार्बिन बोश, माइकल ब्रेसवेल और जो काइल जैमिसन। इसके बाद ये सबको पता कि पैसे की ताकत जो है वो बड़ी अच्छी है। और लेकिन ये जो भी पाकिस्तान सुपर लीग में जो पेशावर ज़ल्मी से जो सिलेक्ट हुए थे, बॉश, ये जो साउथ अफ्रीकन है, जो ऑलराउंडर है, इनको जो तोड़ा उन्होंने, ये बहुत गलत फैसला है और ये बिल्कुल बीसीसीआई को नहीं करना चाहिए था। देखें जी, कोई भी लीग है, जब एक लड़का एक लीग से सिलेक्ट हो गया है तो आपकी टीम से अगर कोई आपको छोड़ के चला जाता है या रिप्लेसमेंट पे लेना आपने किसी ने, तो फिर आप ऐसे प्लेयर को लें जो किसी लीग से सिलेक्ट नहीं हुआ। आपने वही हरकत की, आपने पैसा दिखाया बॉश को, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए, आपने ये बोला कि जी छोड़ो पीएसएल को, मुंबई इंडियंस में आ जाओ। जाहिर सी बात है यार, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम, उसकी जो लीग्स हैं, उसकी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट लीग्स में खेलती हैं। सबको पता है आपको कि कहाँ उनकी जो टीम्स हैं वो, इस वक्त मुझे लगता है कि कोई 4-5 लीगें होंगी जिसमें इनकी टीम जो है वो खेलती है। तो उनके प्लेयर जो हर तरफ खेल रहे होते हैं, तो आपने उसको ख्वाब दिखाए, आपने उसको पैसा दिया। यहाँ पे डायमंड कैटेगरी से आई थिंक पेशावर ज़ल्मी से उनको उठाया गया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद उसको ठीक ठाक पैसे दिए होंगे। उसके हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ मेंशन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक अपना आइडिया दे रहा हूँ कि शायद कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ हो कि भाई हम आप इधर आ जाओ, हम इतने पैसे देते हैं, छोड़ो पीएसएल, हर लीग में तुम खेलोगे, इंडिया आईपीएल के अलावा और जितनी लीग्स भी होंगी। तो भाई जो यंग लड़का होता है ना, वो जाता है, वो फिर सोचता है कि यार अगर ये इतनी बड़ी लीग है, ये मेरा फ्यूचर मेरा अच्छा हो जाएगा, पैसे मेरे अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं इतनी बड़ी लीग से, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज से खेलता हूँ तो मैं हाईलाइट भी बड़ा अच्छा होऊंगा, परफॉर्मेंस दूंगा, सीखूंगा सब कुछ। तो ये एक यंग लड़का शायद ये फैसला कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी शायद वो स्टार्ट की है, उसमें इतनी समझ तो होगी नहीं कि नहीं यार मैंने एक जगह अगर बात कर ली या मेरे एजेंट ने अगर एक जगह बात कर ली है तो मुझे अब यहाँ से हटना नहीं है। अब इसके एजेंट ने भी शायद बोला होगा नहीं छोड़ो यार, मुंबई इंडियंस से मिल गए तो वहाँ चले दो। लेकिन एक चीज़ तो मुझे अब क्लियर समझ आ गई, हम एक बात करते थे ना कि जी इंग्लैंड वाले हो गए, क्रिकेट बोर्ड, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, या न्यूजीलैंड हो गए, या साउथ अफ्रीका हो गया, फलाने हो गए, ये बड़ा जी सिस्टम की बात करते हैं, बड़े मेरिट की बात करते हैं, बड़ी ज़ुबान की बात करते हैं। हम जाते थे इंग्लैंड, हम यही कहते हैं यार बड़े सीधे लोग हैं, कोई झूठ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं, जो बोल दिया। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गया। अब उनको जाहिर सी पता है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे, जितना पैसा उनको मिलेगा, उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। उसके पास जाहिर सी बात है, जब आपको कमीशन भी मिलेगा, क्यों नहीं अपने प्लेयरों को वहां भेजोगे? पैसा ज्यादा होगा, क्रिकेट बोर्ड को कमीशन ज्यादा मिलेगा। लेकिन तो ये तो फिर अब क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है ना कि यार जब आपने एक टीम से साइन कर लिया तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बॉश साहब की जो क्रिकेट है वो खत्म हो गई है, वो यहाँ से इस सीजन खेलता, अगले साल वहां चला जाता, ना खेलता जो है वो पीएसएल।